हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल करियर विद कोमल मैम। जैसा कि हमारे इस चैनल पे बहुत सारी एमबीए पीजीडीएम और इंटर्नशिप्स की वीडियो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बेल आइकन को क्लिक नहीं किया, तो न्यू वीडियो का पॉपअप आएगा और आपको नहीं मिल पाएगा और बहुत सारी चीजें आपसे मिस हो जाएंगी। अपनी प्रोफाइलिंग के अकॉर्डिंगली कैंपस सिलेक्ट करना चाहते हो फॉर यूजी एंड पीजी, सो यू कैन कनेक्ट विद अस बाय व्हाट्सएप एंड गूगल फॉर्म ऑल्सो। सो आज का वीडियो जो है वो क्या है, थंबनेल में दिख गया होगा, टाइटल में भी दिख गया होगा। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हेल्थ केयर मैनेजमेंट के अंदर दो यूनिवर्सिटीज को लेकर स्टूडेंट्स को बहुत सारा डाउट्स रहता है। वो डाउट नहीं होना चाहिए लेकिन फिर भी होता है। तो ये जो डाउट है, उस डाउट के बीच में दो यूनिवर्सिटी एक दूसरे के बीच में घनाघन युद्ध कर रही होती है। तो आज हमने भी सोचा कि उनके युद्ध को कंटिन्यू किया जाए और ऐसे 10 पॉइंट्स के साथ मैं एक डिफरेंशिएट दूंगा आपको, एक डीवाई पाटिल मुंबई के बीच में और एक चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच में। जो ये युद्ध है ये डीवाई पाटिल नेवी मुंबई और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के बीच में होने वाला है। सो लेट गेट स्टार्टेड। यस, सो अगर आप मेडिकल लाइन से हैं, अगर आपने अपना करियर डिसाइड करना है एमबीए इन हेल्थ केयर मैनेजमेंट, तो आपके माइंड में भी इस तरह के बहुत सारे डाउट्स आ रहे होंगे। स्टार्ट फ्रॉम द हेल्थ केयर मैनेजमेंट। हेल्थ केयर मैनेजमेंट एक बिगर सेक्टर है एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट एक स्मॉलर सेक्टर है। इन दोनों सेक्टर में अगर आप करियर बनाना चाहते हो तो आपको पहले क्लियर होना चाहिए कि हेल्थ केयर सेक्टर बिगर सेक्टर है तो यहाँ से अपॉर्चुनिटी आपको ज्यादा मिलेंगी। हॉस्पिटल सेक्टर से आपको अपॉर्चुनिटी कंपैरेटिवली हेल्थ केयर के थोड़ी सी कम मिलेंगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं कुछ डिफरेंसेस के साथ। तो स्टार्ट फ्रॉम द रिकॉग्निशन। अगर मैं बात करती हूँ चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी एनआईआरएफ में 27th रैंकिंग पे आती है। नैक A+ एग्रीगेटेड है एंड लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम है क्योंकि नंबर ऑफ रिक्रूटर ऑफ द कंपनी इसके पास बहुत ज्यादा आई थी एंड यूजीसी अप्रूव्ड ऑब्वियसली है। ठीक है, अगर मैं बात करती हूँ डीवाई पाटिल नेवी मुंबई की, डीवाई पाटिल नेवी मुंबई नैक A++ एग्रीगेटेड है, एआईसीटी अप्रूव्ड है, यूजीसी अप्रूव्ड है एंड इसका भी एक प्लस पॉइंट है कि ये पद्मश्री अवार्डेड यूनिवर्सिटी है। राइट। सेकंड, प्रोग्राम ड्यूरेशन अगर मैं चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करती हूँ तो वहां पे भी 2 साल की है एंड अगर मैं बात करती हूँ डीवाई पाटिल की तो वहां पे भी ये 2 साल की ही है। ठीक है। थर्ड पॉइंट, यहाँ पे बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। अगर मैं बात करती हूँ एलिजिबिलिटी की तो एलिजिबिलिटी हमारे पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में ग्रेजुएशन में 35% मार्क्स पे भी आप एडमिशन ले सकते हो। बट ऑन द अदर साइड डीवाई पाटिल में बहुत स्ट्रिक्ट रूल है, 49.9 भी होंगे तो आपका एडमिशन नहीं होगा, 50% मार्क्स आपके होने चाहिए। पॉइंट नंबर 4, इसका जो एग्जैक्ट कोर्स है दैट इज इन एमबीए इन हॉस्पिटल मैनेजमेंट एंड अगर मैं डीवाई पाटिल की बात करती हूँ इसके पास जो एग्जैक्ट कोर्स है दैट इज एमबीए इन हेल्थ केयर एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। राइट। अगर मैं बात करती हूँ कुछ करिकुलम की, तो इन टर्म ऑफ करिकुलम अगर मैं सिलेबस की बात करती हूँ, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में जो चीजें कराई जाती हैं दैट इज स्ट्रैटेजी बिजनेस एंड globalization, data analysis and business decision, management lessons for ancient in India, hospital planning, services, benchmarking in healthcare, e-skills, ये सब कुछ स्पेशलाइजेशन यहाँ पे कराई जाती हैं। एंड इन ऑन द अदर साइड अगर मैं डीवाई पाटिल की बात करती हूँ तो यहाँ पे जो 4th सेमेस्टर में स्पेशलाइजेशन इंक्लूड होता है दैट इज क्लिनिकल सर्विस मैनेजमेंट, एपिडेमोलॉजी एंड बायोस्टैट्स, हेल्थ केयर कम्युनिकेशन, हॉस्पिटल प्लानिंग एंड हॉस्पिटल्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, मेडिको लीगल फ्रेमवर्क इन हेल्थ केयर, क्वालिटी एंड एक्रीडिटेशन ऑफ द हॉस्पिटल्स। तो देखो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने करिकुलम को भी देखते हैं कि जहाँ पे वो जॉब कर रहे हैं तो उनसे कितना रिलेट कर पा रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ 6 पॉइंट पे दैट इज फीस, तो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की फीस 1,58,000 प्लस 1,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन है। अगर मैं बात करती हूँ डीवाई पाटिल की तो वहाँ पे फीस 1,70,000 प्लस 1,500 रजिस्ट्रेशन फीस है। 7 पॉइंट पे मैंने रखा है ईएमआई का। ईएमआई दोनों में अवेलेबल है, दोनों का सेम फॉर्मेट है। अगर आप टोटल फीस पे ईएमआई करती हैं तो 12 मंथ की ईएमआई होती है। अगर आप 1 ईयर की फीस पे ईएमआई करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, उसमें आपका प्रोसेसिंग फीस प्लस जीएसटी दोनों कंडीशन में लगता है, चाहे आप ईयरली बेसिस पे करो चाहे आप 2 ईयर बेसिस पे करो। ठीक है, तो अगर मैं बात करती हूँ ईयरली बेसिस वाली तो उसमें आपकी ईएमआई जाती है 6,583 इन टर्म ऑफ सीयू एंड अगर मैं बात करती हूँ डीवाई पाटिल में तो 7,083 समथिंग इसकी ईएमआई जाती है। प्लेसमेंट असिस्टेंस हमारे पास चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में प्रोवाइडेड है क्योंकि इसका इनका बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है तो ऑब्वियसली बात है इनका प्लेसमेंट असिस्टेंस अच्छा है। अगर मैं डीवाई पाटिल की बात करती हूँ, डीवाई पाटिल अगर मेडिकल लाइन में देखें तो बहुत अच्छा ये काम करती है, तो इसका जो मेडिकल वाला जो प्लेसमेंट असिस्टेंस है वो बहुत अच्छा है। ठीक है, इन टर्म ऑफ एग्जाम पैटर्न की बात करूँ तो एग्जाम पैटर्न में चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम पैटर्न उसमें सारे एमसीक्यूज आते हैं, बट अगर मैं बात करती हूँ डीवाई पाटिल में उसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव कंबाइन ही आता है। 30% असेसमेंट बोथ आर सेम। अब आ जाती है कुछ कौन सी। देखो चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का जो सबसे 2 पॉइंट जो मुझे कौन सा लगे, पहला नॉन एआईसीटी, ये एआईसीटी अप्रूव नहीं है। सेकंड, इसमें जो स्पेशलाइजेशन है वो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में है।
तो वो एक पूरा ब्रॉडर सेक्टर को कवर नहीं करता है। अगर मैं डीवाई पाटिल की तरफ देखूँ तो डीवाई पाटिल में जो मुझे कॉन्स लगा दैट इज ओनली वन, कि इसका जो एग्जाम पैटर्न है उसमें सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव दोनों है। बट अगर इन दोनों में अगर मैं केयर सेक्टर में जाऊंगी तो शायद थोड़ा सा मैं बायस रहूंगी डीवाई पाटिल पे, ठीक है। तो लेकिन अगर किसी के कुछ और प्रोस्पेक्टिव है, किसी का कुछ और प्रोफाइल है, तो दोनों के लिए प्रोफाइलिंग के लिए अलग अलग सिनेरियो डिसाइड होगा। अगर मैं बात करती हूँ हमारी तरफ से, अगर आपको फ्लैट डिस्काउंट 4000 का मिलता है, अगर आप ये वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को शेयर करते हैं हमें एंड अपनी ऑल्टरनेट डिटेल्स, फ्रेश डिटेल्स हमें शेयर करते हैं, तो कुछ टर्म कंडीशन के साथ हम आपको वो जरूर प्रोवाइड करेंगे। सो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो। इस हमारे चैनल के साथ बने रहिए और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।